जैन बच्चों, जैसा कि जानते हैं एग्जाम का मौसम चल रहा है। चुनाव का जो 2027 में माहौल है उसके लिए हर विभाग से वैकेंसी निकल रही है। तो पिछले 6-7 महीने से तो लगातार आप लोगों ने एग्जाम दिया ही, कई सारे लोग सफल हुए और कई सारे असफल हुए। तो एग्जाम का रिजल्ट आए भी काफी दिन हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया है, बस एलटी का बचा हुआ है और जीआईसी का मेंस होना है। मेन जो टीजीटी पीजीटी 4-5 साल से लटका हुआ था वो फाइनल क्लियर हो गई सारी चीजें आपकी, एक सब्जेक्ट इंग्लिश को छोड़ करके। और साथ ही साथ एक बड़ी खुशखबरी ये है कि पंचवर्षीय योजना लटका करके ये उम्मीद जताई जा रही है और 99% ये पूरी उम्मीद है आपका कि इसी माह एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन आएगा। और बार बार आयोग से ये सूचना प्राप्त हो रही है कि नई वैकेंसी में आपका क्या है, दिसंबर तक सारी चीजें क्लियर कर ली जाएंगी। और इतिहास की नो डाउट ये सबसे बड़ी वैकेंसी। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो टीजीटी में केवल 2188 यानी 2200 के आसपास सीट है। दोनों मिला लिया जाए तो 2600-2700 के आसपास सीट आ जाएगा। इसके पहले ना तो इतनी बड़ी वैकेंसी आई थी और ना ही इसके बाद तो खैर उम्मीद ना के ही बराबर है। अभी हाल फिलहाल 10-5 साल तो ये बहुत बड़ा मौका होगा। तो अपने आप में सुधार करने की, चाहे फ्रेशर्स हो, चाहे 2 नंबर से रुक गया, 1 नंबर से रुक गया है, लेकिन आपका 1-2 नंबर से रुक गया है तो हमेशा ये मान के चलिए, ये नहीं मैच में जैसे नहीं होता, क्रिकेट मैच में अगर कोई प्लेयर 99 पे आउट हो गया तो अगले मैच में 1 रन बनाते हुए उसका 100 रन हो जाएगा। अगले मैच में उन्हें फिर जीरो से गिनती, जीरो तो नहीं कहेंगे, 1 से गिनती शुरू होगी, 1 से गिनती। तो आपको पुराने हो चाहे नए, सबको फ्रेशर्स मान के ही अपने आप को तैयार करना होगा। पिछला पढ़ा हुआ बेकार तो नहीं जाएगा, लेकिन नए सिरे से आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। जो कमियां हैं उसे आपको दूर करने की आवश्यकता होगी। इस दौरान देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ तो बहुत अच्छा लेते हैं, हमें आता भी है, लेकिन जब परफॉर्मेंस देने की बात आती है, आपको कितना आता है, कितने विद्वान है, उससे आयोग को कोई लेना देना नहीं होता। आपको 2 घंटे में, जब आयोग का पेपर देने जा रहे हो तो उस 2 घंटे में आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो मैटर करता है। तो कभी कभी बहुत आता हो, बहुत जान रहे हैं, एग्जाम के बाहर निकल के हम क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में या तो हम करते नहीं है, और करते हैं तो बड़े आसान सवाल गलत कर देते हैं। तो आसान सवाल गलत होने के पीछे वजह या गलतियां क्यों हो रही है, इस पे हमें अपने आप में सुधार करना ही होगा। बिना सुधार किए हुए काम नहीं चलेगा, नहीं तो फिर हम पता चला कि 1-2 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से रुक जाएंगे और बाजी कोई और ले जाएगा। इस बार सीटों की संख्या भी काफी ज्यादा है, प्लस रटने वालों के साथ थोड़ी सी समस्या होगी, तुक्का मारने वालों के साथ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होना है आपका। तो अब आपके लिए और भी रणनीति बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। तो एक चीज जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, जो आप लोग हमेशा गलतियां करते हैं, इस बार भी लोग गलतियां किए थे, क्योंकि पहले तो ऑफलाइन नहीं था, ऑनलाइन में बहुत कुछ हम चेक नहीं कर पाते थे, बहुत सारी चीजों को हम जान नहीं पाते थे। लेकिन अब ऑफलाइन क्लासेस होने की वजह से भी आप लोग, कई सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे ऑफलाइन भी आकर के टेस्ट देते हैं, और ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो हमें चीजों को एनालाइज करने का बेहतर मौका मिलता है। तो पिछला एलटी प्री हुआ या जीआईसी प्री हुआ या फिर आपका क्या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ, तो जो टेस्ट देते हैं आप, उसमें एक थोड़ी सी कमियां रहती थी। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बुरा ना मानिएगा, हकीकत वही है, क्योंकि मीठी गोली देने से इलाज नहीं हो सकता है आपका। तो वहां पर क्या है कि आप एक ही गलतियों को बार बार दोहराते हैं। आप क्या है, टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं। सीरियसली नहीं लेने का से ठीक है, जाकर के टेस्ट दे आए भाई, 2 घंटा बैठे रहे, देख लिए, मन किया दिए, मन किया कभी आए, मन किया कभी नहीं आए। कई लोग आए तो ठीक है भाई, उसको प्रिंट आउट करा के रख लिए, या टेस्ट होने के बाद पेपर दे दीजिए, हम घर पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, घर पे करने में कोई बुराई नहीं है, ऑनलाइन तो सब घर पे ही करते हैं, लेकिन उसको घड़ी देख करके 2 घंटे में आपको करना है। 2 घंटे में टेस्ट ही नहीं, ये नहीं कि 2 घंटा तक करते रहे, 2 घंटा तक करते रहे और उसके बाद ओएमआर सीट भरना ही भूल गए, या अंतिम में जल्दीबाजी में गलत। कम से कम अगर मान लीजिए 100 बच्चा दे रहा है टेस्ट, ऑफलाइन में हमने देखा मैक्सिमम लोगों की गलती कि 100 बच्चा दे रहा, तो 35 से 40 बच्चा ऐसा था
कि मेरे बोलने के बावजूद भी, कि अब समय हो रहा है, हर 1 घंटे के बाद वार्निंग देता था, 1.5 घंटे के बाद देता था, 2 घंटे 5 मिनट बचा रहा था तो भी वार्निंग देता था। 2 घंटे पूरा होने के बाद जब लेने गया, सर 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट सर रुक जाइए, प्लीज सर 2 मिनट रुक जाइए, मैं कर लिया हूं, अभी इसको रंग नहीं पाया हूं, गोला नहीं भर पाया हूं। इन वजहों से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। पहली गलती तो ये। दूसरी गलती आप ये करते हैं कि आप टेस्ट तो दे लेते हो, लेकिन जैसे ही आप जब टेस्ट खत्म हो जाता है तो उस पेपर को आप भूल जाते हो। इसका एहसास मुझे कब हुआ कि एक पेपर एलटी प्री वाला ही मैंने टीजीटी में रिपीट कर दिया। वही क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन छोड़ करके सारे क्वेश्चंस रिपीट हमने किए। अब रिपीट किए तो करीब 50 बार 60 बच्चा ऐसा था जो वो टेस्ट एलटी प्री भी दिया और टीजीटी में भी दिया, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस भी जो पिछली बार गलती किए थे वही गलती फिर दोबारा देने पर भी वही सारी मैक्सिमम बच्चों ने गलतियां की। तो गलतियां की, इसका मतलब इसको सीरियसली नहीं लिया, एनालाइज नहीं किया। अरे एनालाइज करने के लिए आपको हमेशा कोई मदद की थोड़ी जरूरत होती है, आप इतने छोटे बच्चे थोड़ी हैं, आपको खुद ही सिंसियर होना पड़ेगा। तो अगर कोई भी टेस्ट देते हैं, चाहे टॉपिक वाइज देते हैं या कंप्लीट सिलेबस पे आप देते हैं, तो आपको खुद एनालाइज करना होगा। सबसे पहले टाइमिंग की, फिर एक्यूरेसी की। तो उसके लिए एक एरर कॉपी बनाना होगा। जैसे मान लीजिए इस संडे को हमने टेस्ट दिया, अब इस संडे को टेस्ट दिया, ठीक है, क्या नंबर आएगा, नहीं नंबर आएगा, इसमें ज्यादा नंबर आएगा तो मेडल नहीं मिल जाएगा हमें, ना नौकरी मिलने वाला है। यहां पर क्या टेस्ट दिया तो उसको एनालाइज करने का क्या तरीका है कि अब घर पे जाके सबसे पहला काम हमें देखना है कि कितने क्वेश्चंस हमने सही किए और कितने क्वेश्चंस गलत किए। एक एरर कॉपी बनाना है, एक एरर कॉपी बनाना है। एरर कॉपी बना के उसमें लिखना है कितना हमने गलत किया, और गलत किया तो किन किन क्वेश्चंस को हमने गलत किया, किस टाइप के क्वेश्चंस को हमने गलत किया है, और गलती होने के पीछे वजह क्या है। क्या हमारा कैलकुलेशन गलत था, या फार्मूला याद नहीं था, या उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं था आपका। और अगली टेस्ट देने से पहले उस अपने कुकर्मों की कॉपी को, बुरा ना मानिएगा, उसको मैं कुकर्मों की कॉपी, अपने आपने गलत किया तो कुकर्म ही किया भाई। आपने पूरा जब पढ़ रखा, इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी थी आपकी, ठीक है, नहीं कमी थी तो आप भूल जा रहे हो चीजों को। तो उस कुकर्मों की कॉपी को अगले संडे को जब आप टेस्ट देने जाएं तो उस कुकर्मों की कॉपी को आपको देख के जाना है कि कुछ भी हो जाए इन गलतियों को तो मैं नहीं करूंगा जो पिछले टेस्ट में मैंने दोहराया था। अब कोई बात नहीं, नई 5 गलती हो जाए कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला है यार। सब अगर किसी का कोई गलती ना हो तो सब 120 में से 100, मतलब इस बार तो 125 का हुआ, सब 125 में से 125 नहीं ले आते, तो गलतियां तो फिर अगले संडे को होगी। लेकिन अगर पिछली बार वाली गलतियां ही फिर इस संडे को हो रही हो तो इसका दोष केवल और केवल आपके ऊपर होगा, आपका लापरवाही कहलाएगा। ठीक, 10 टेस्ट हुए, मान लो पिछले टेस्ट में 10 गलतियां हुई हैं, तो उसमें से 2 गलतियां फिर रिपीट कर जाए कोई बात नहीं, ठीक है, 5 नई गलतियां हो जाए कोई बात नहीं, नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो नई गलतियां होगी आपकी। लेकिन वही 10 में से 10 गलतियां, 9 गलतियां अगर आप फिर कर लेते हो, 1 आध 2 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन फिर वही सारी गलतियां होती है, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसका मतलब आप अपने लक्ष्य के प्रति जो हो पूरी तरह से समर्पित हो ही नहीं, बस आप टाइम पास कर रहे हैं। सब टेस्ट देने जा रहा है तो चलो हम भी टेस्ट दे लेते हैं भाई, देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप गलतियों में सुधार नहीं करेंगे, अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे, तो आप जिंदगी में 200-400 टेस्ट दे दें, वही क्वेश्चन फिर दोबारा आपके एग्जाम में आ जाएगा, नहीं होगा आपका। टेस्ट पेपर आसान हो तो भी आपको करना होगा, कठिन है तो भी आपको करना होगा। धीरे 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 ये करेंगे तब जाकर के आप में निरंतर सुधार होता जाएगा, और एग्जाम देते समय आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहीं अलग दे रहा हूं, जैसे जनरली टेस्ट देता था वैसे ही टेस्ट दूंगा। इस बार की गलतियां बताऊं, कुछ लोग होंगे वो कमेंट भी करेंगे, वो कमेंट भी करेंगे कि पीजीटी एग्जाम होने के बाद 10 टेस्ट जो मैंने कराया था एकदम लो लेवल करके। पिछली बार जब मई में टेस्ट ले रहा था 2025 में जब डेट आई थी तो पेपर का लेवल हाई रखता था, लेकिन इस बार जब टीजीटी का टेस्ट लिया था एकदम लो कर दिया था। हमें कहीं ना कहीं अंदेशा था,
बहुत सारे बच्चे उस पर कमेंट करते थे, या जो ऑफलाइन देने आता, सर आप तो मजाक कर रहे हो, ये कहीं एग्जाम में पूछेगा क्या, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो आप मजाक कर रहे हो, आप एआई से पेपर बनवा दिए हो, आप ऐसा कर दिया, आप वैसा कर दिए हो, या तो आप मन से पेपर नहीं बनवा रहे हो, 36 तरह की बातें। तो मैंने एक दिन कहा भी सबको, यार जब इतना ही आसान था तो 125 में सबका 120 से ऊपर जाना चाहिए ना, 120 से ऊपर तो नहीं जा रहा, मुश्किल से दो चार लोगों का 115-16 पहुंच रहा है, सब 108-10 110 पे पहुंच जा रहे हो आप, 110 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, इतना आसान है तो आपका 120 से ऊपर सबका होना चाहिए। और मैंने अगर ये बनाया है, इस तरह का दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया है ना, क्योंकि पीजीटी का जिस हिसाब से पेपर आया था आपका, या और ठीक, तो उस हिसाब से क्या है, हमें गियर बदलना पड़ेगा, लकीर हमें वहां अपनी विद्वता थोड़ी दिखानी है कि मैं बहुत विद्वान आदमी हूं, बड़ा एकदम धांसू धांसू क्वेश्चन देता हूं, एकदम नया क्वेश्चन देता हूं। वो होता है जब टॉपिक वाइज देंगे तो भाई अच्छा देंगे, दूसरे टाइप का दे दें, कठिन से कठिन सवाल देंगे, लेकिन जब एग्जाम के 15-20 दिन बचा होता है तो मेरा काम आपका मनोबल तोड़ना नहीं होता है कि कठिन कठिन दे करके हम पता चला कि अपने आप को बड़ा हम हीरो समझे। वहां क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा, आयोग के पेपर में पिछला जो पेपर हुआ तो किस हिसाब से किया था, उसी सीजन का पेपर है, इसका मतलब वही टाइप रहने की संभावना है। तो कुछ पेपर्स एकदम की आसान आसान दिया था, जिससे कि आप क्या है, उस तरह के क्वेश्चंस को भी आप इग्नोर ना करें। उस तरह का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो इग्नोर करने की वजह से उनको नुकसान हुआ था, और जो टेस्ट दिए थे 10 टेस्ट जिसको सीरियसली लिया था, उनमें मैक्सिमम लोगों का हुआ भी था, अगर सीरियसली दिए थे तब। क्योंकि खाली तलवार भांजने से काम नहीं चलेगा ना भाई, जहां सुई की आवश्यकता पड़ेगी वहां सुई ही काम देगा, सिलाई करना होगा तो सुई काम देगा, ना कि तलवार काम देगा। युद्ध लड़ते समय तलवार काम देगा, वहां सुई काम नहीं देगा। तो आपको तलवार भांजना भी आना चाहिए, तलवारबाजी भी आनी चाहिए, और सिलाई करना यानी सुई का काम भी आना चाहिए, तभी आप परफेक्ट बन पाएंगे। और वो आप परफेक्ट बन पाएंगे जितना आप टेस्ट दोगे। तो टेस्ट में हमेशा एक एरर कॉपी आप जरूर बना करके रखें, अपनी गलतियों को बेझिझक, कोई दूसरा देखेगा तब ना शर्म आएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि 4 लोग देख लेंगे तो हमारा मजाक उड़ा देंगे। दुनिया में भाई 4 लोगों का कोई काम नहीं होता, 4 लोगों का बस एक ही काम होता है, को अंतिम में जब आप निपटते हैं तो 4 कंधों पे चले जाते हैं, जला के वो 4 लोग चले आते हैं, उसके अलावा और 4 लोगों का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, फिर भी शर्म आ रही, दोस्त देख लेगा, ये देख ले, कोई बात नहीं, अपने आप को सुधार करना, दिखाना थोड़ी है किसी को, तो एकदम छुपा के रखिए, लेकिन अपने कुकर्म खुद आप जरूर याद रखिए। मतलब अपनी गलतियों से आपको सीखने की आवश्यकता होगी, और जितना ज्यादा ये काम करेंगे उतना बेहतरीन चीजें होगी। फार्मूला भूल रहे तो उसको याद करेंगे, उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, किताब टेक्स्ट बुक से या वीडियो से या कहीं से आप देखेंगे, उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी कमियां जानोगे नहीं, आपको अपनी बीमारी पता ही नहीं होगी, तो इलाज कहां से होगा भाई? इलाज तो आप तभी खोजोगे ना जब आपको पता है कि हम बीमार हैं। आप एकदम क्या है, स्वस्थ अपने आप को कह रहे हैं कि एकदम स्वस्थ है, कहीं आपने कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आप कहीं जांच ही नहीं कराओगे, डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, तो इलाज कहां से होगा? तो इलाज करवाने के लिए पहले आपको अपनी बीमारी पता करनी होगी, और वो बीमारी इसी से पता चलेगी, टेस्ट जब आप दे के आओगे तो उसे एनालाइज आप करोगे। बाकी मेरे लिए अगर है एक मतलब ये खुद से भी कर सकते हैं, कहीं से भी टेस्ट दीजिए, लेकिन अगर मेरे साथ जुड़ना है तो आपका एक रैंक बूस्टर बैच 15 अगस्त के आसपास स्टार्ट होना है आपका, ठीक है, जिसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो टीजीटी का सिलेबस है या पीजीटी का सिलेबस है वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में मिलेगा। जो टीजीटी में 2-4% एक्स्ट्रा आ गया उसको अलग से लाइव करा दिया जाएगा आपका, और प्लस इसमें क्या है, टेस्ट में रिवीजन और प्लस टेस्ट में क्वेश्चंस कराएंगे तो उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे, और टेस्ट पे आपको ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, जिसमें आपका क्या है, पहले तो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, फिर यूनिट वाइज होना है, और लास्ट में
फिर आपका क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस पे टेस्ट होगा आपका, मतलब मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं, मॉडल टेस्ट कहते हैं। टेस्ट का ये मतलब नहीं होता कि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे। टेस्ट आपको हर तरीके से प्रिपेयर करा देता, मेंटली स्ट्रांग बनाता, हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता आप में विकसित कराता है कि वहां अगर थोड़े से नए क्वेश्चंस में मिल गए तो उनको भी आप कर पाएंगे अच्छे तरीके, बेहतर तरीके से। तो रैंक बूस्टर टेस्ट उन्हीं के लिए है कि जिनका तैयारी हो चुका है या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो एक रेगुलर सफलता बैच चल ही रहा है, सफलता बैच चल ही रहा है, जिसके लिए आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पे आप। साथ ही साथ अगर ये तो ऑनलाइन के लिए है, ऑनलाइन के लिए, और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं, ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं कि नहीं हम सर के साथ रहें जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक, तो उसके लिए आप 79 91 95 92 37 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी आप खुद कहीं से भी टेस्ट दें, कोई मैं ही बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं भाई, हमसे एक से एक धरती वीरों से खाली नहीं है, जहां से मर्जी हो वहां से आप करिए, लेकिन उसे एनालाइज खुद को आप जरूर कीजिए, नहीं तो आपका समय भी जाएगा, धन भी जाएगा, और साथ ही साथ परिणाम भी सुखद नहीं आएगा। इसमें थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन जितना आप ज्यादा ईमानदार रहेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आने का उम्मीद होगा। बाकी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, अच्छे से दीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो संडे को उस पर फ्री में भी टेस्ट जाता है, वो भी आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।